बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ कफ़ वाले बाजू का डिज़ाइन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से कफ़ वाले बाजू की कटिंग की जाती है, किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है और कौन सी मेजरमेंट होती है, कितनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो बाजू की जो है ना, मैंने सही कटिंग की है। बाजू जो कफ़ वाले होते हैं वो फुल बाजू ही अच्छे लगते हैं। तो देखें, बाजू की मैंने कटिंग की है और बाजू की कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ। तो मेजरमेंट के लिए यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 4 इंच पे हम निशान लगा के तो जो उसकी पीछे वाली बाजू की साइड बनती है उसको हम सबसे पहले सिलाई कर लेंगे। तो पहला इसका पॉइंट यही आता है कि हम इसकी 4 इंच पे निशान लगा के तो उसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लें। तो देखें, 4 इंच पे मैंने निशान लगा के तो सारी सिलाई जो है वो मैं अब इस तरीके से इसके ऊपर लगा लूँगी। कंप्लीट बाजू के ऊपर मैं सारी सिलाई लगा लूँगी। तो जैसे ही सिलाई कंप्लीट होगी तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है कि सिलाई कंप्लीट हो गई है, धागे की अब कटिंग करेंगे। डबल सिलाई लगा के धागे की कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए जी, सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एक साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। जो फ़ोल्ड हमने करना है, सिंपल फ़ोल्ड करना है, तो उसको हमने बहुत ही बारीक फ़ोल्ड करना है। जितनी हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उतने ही हमने इसको फ़ोल्ड करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। एक साइड पे हमने सिर्फ फ़ोल्ड करना है, दूसरी साइड से हमने फ़ोल्ड नहीं करना। दूसरी साइड पे हम जो है ना पट्टी बना के बुकरम की तो वो लगाएंगे। तो फ़ोल्ड करेंगे सिंपल, और सिंपल फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो लीजिए जी, एक साइड पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, एक साइड जो है वो हमारी तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं जी दूसरी तरफ। तो दूसरी में हम क्या करेंगे कि जो इसका फ्रंट वाली साइड जो इसकी बनती है उसके ऊपर हम जो है ना वो लंबा धागा करके तो हम धागे की इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिंपल सिलाई लगाएंगे और धागा जो है वो थोड़ा सा आगे करके कटिंग करेंगे धागे की। और धागे की कटिंग करने के बाद अब मैं इसमें चोन डाल लेती हूँ। तो चोन डालने का मतलब तरीक़ेकार ये होता है कि हम एक धागा पकड़ेंगे, धागा इस तरीके से पकड़ कर तो हम आगे की तरफ खींचेंगे, और जैसे ही धागे को हम आगे की तरफ खींचेंगे तो चोन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीक बारीक चोनें जो हैं वो आसानी से डल जाएंगी। तो लीजिए जी, बाजू के आगे चोनें जो हैं वो डल गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि चाहें तो आप इसके ऊपर फिर से बारीक धागा करके बारीक जो है वो सिलाई करके तो अब हम इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेंगे। इससे चोनें जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी बल्कि एक जैसी रहेंगी। तो चोने डालने के बाद एक्स्ट्रा जो धागे होंगे इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी इसमें जो है ना धागे नज़र नहीं आने चाहिए, तभी बहुत ही सफाई के साथ जो हमारा कफ़ है वो लगेंगे। तो धागे जो हैं वो मैंने इस तरीके से धागे की कटिंग कर ली है। तो धागे की कटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके ऊपर हम एक पट्टी लगाएंगे, बुकरम की पट्टी लगाएंगे। एक साइड पे तो हमने सिंपल फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा दी थी, दूसरी साइड पे हम जो है ना पट्टी लगाएंगे बुकरम की। तो उसके लिए मैंने उसकी लंबाई रखी है 5 इंच। एक हमने 5 इंच पे निशान लगाया है और एक निशान हमने 4 इंच पे लगाया है। तो देखें, 4 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ तक हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले कफ़ की कटिंग करते हैं। कफ़ की कटिंग करने के लिए उसकी लंबाई मैंने चौड़ाई रखी है 2 इंच। 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और हमने इसकी लंबाई रखी है 10 इंच। 10 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और 2 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। यही सही मेजरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा वो बड़े जो कफ़ होते हैं वो बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो देखें, 10 इंच हमने लंबाई ली है और 2 इंच चौड़ाई ली है। तो कटिंग कर लेंगे बुकरम की। बुकरम की हमने बिल्कुल जिस तरीके से हम निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है वो बुकरम की कटिंग कर लेंगे उसके ऊपर। तो बुकरम की हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमने शुरू में एक पट्टी बनानी थी, जो हमने 5 इंच पे एक निशान लगाया था कफ बाजू वाली एक साइड पे, जहाँ पे हमने एक साइड पे सिंपल फोल्ड किया था, एक साइड पे हमने जो है ना बुकरम की पट्टी लगानी थी। तो अब हम उसके लिए पट्टी जो है वो तैयार कर लेते हैं।
लंबाई मैंने 5 इंच ली है। 5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और चौड़ाई जो है वो मैंने 1 इंच ली है। 1 इंच ही बहुत ही प्यारी जो है वो पट्टी लगती है 1 इंच की। तो निशान लगाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए जी, बुकरम की हमने कटिंग कर ली है, जो हमने पट्टी की कटिंग हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका लूँगी। तो आयरन से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकाऊंगी ताकि जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाए। और इसको सिंपल मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइडों से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें ना तो उसमें कोई भी चोन वगैरह ना डले और स्टिचिंग करने में आसानी रहे। तो देखें, दोनों साइडों से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से आयरन करूँगी। तो लीजिए जी, पट्टी जो है वो हमारी बन गई है। अब इसके लगाने का तरीक़ेकार क्या है, सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बुकरम वाली साइड पे वो हम उसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद ये देखें कुछ इस तरीके से ये ओपन होगी। अच्छा, बाजू के एक साइड पे तो हमने सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड किया था और ऊपर से सिलाई लगा थी। अब हम दूसरी साइड पे क्या करेंगे कि सिंपल इस तरीके से इसको खोलेंगे। खोलने के बाद जो उसका दूसरी वाली साइड बनती है उसको इस तरीके से अंदर करेंगे और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। देखें, तो बुकरम के एक साइड पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेते हैं ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो ये टेढ़ा ना हो। पहले से इसलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो फ़ोल्ड करते हैं पट्टी को तो उनकी पट्टी टेढ़ी हो जाती है। एक साइड से ऊंची होती है और एक साइड से जो है ना डाउन होती है। तो देखें, ये बेस्ट तरीका है, हम जो है पट्टी को पहले ही फ़ोल्ड कर लें, ऊपर से आयरन कर लें। तो देखें, ये बेस्ट तरीका है कि हम जो है ना पट्टी को पहले फ़ोल्ड कर लें और उसके बाद हम इसको आयरन कर लें। इससे ना ही पट्टी अप डाउन होगी और ना ही हमारी पट्टी जो है वो टेढ़ी लगेगी। तो लीजिए जी, पट्टी इस तरीके से हम इसकी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे जो सिलाई एंड होती है वहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर हम इसके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जैसे हम कॉलर वाला नेक तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये कफ भी तैयार किए जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना ये डिफरेंट होता है क्योंकि जब हम इस बाजू के आगे कफ लगाते हैं तो वो थोड़े से उसकी जो मेजरमेंट होती है वो थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा होती है। तो लीजिए, फोल्ड तो हमने पहले ही करके रखा था। तो अब हम सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे ना ही पट्टी आप देख सकते हैं टेढ़ी लगी है और ना ही अप डाउन लगी है। साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के बाद फिर सिंपल सिलाई लगाएंगे और नीचे वाली साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। फिर से साइड को चेंज करेंगे और तकरीबन यहाँ पर हम 1.5 इंच तक ऊपर करके सिलाई लगा लेंगे। 1.5 इंच ऊपर इसीलिए सिलाई लगाएंगे, जो हमने नीचे वाली इसकी जो फोल्डिंग की है ना सिंपल, उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है तो वो उसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। साइड को चेंज करेंगे और देखें 1.5 इंच पे हमने जो है ना पट्टी को फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद हमने 1.5 इंच पे इसकी सिलाई लगा दी है। क्योंकि जो इसकी नीचे वाला जो फैब्रिक होगा, जो नीचे वाला जो हमने बाजू की कटिंग की थी उसको सिंपल फ़ोल्ड किया था, वो अच्छे से इसमें कवर हो गया है। तो एक सिलाई छोड़कर अब हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। तो लीजिए जी, बाजू जो है वो हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से इसके ऊपर पट्टी लगाई जाती है बुकरम से। तो आगे हम कफ़ बनाएंगे। तो कफ़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने कफ़ की कटिंग की थी, चौड़ाई जितनी हमने ली थी तकरीबन हमने 2 इंच ली थी और लंबाई हमने 10 इंच ली थी। तो उसको मैंने कटिंग कर लिया था शुरू की वीडियो में। तो अब मैं इसको आयरन करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चिपका लूँगी एक फैब्रिक के ऊपर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। सिंपल इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों से हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेते हैं और सिलाई लगा देते हैं। जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग जो है ना वो तकरीबन हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर फिर हमने कटिंग करनी है। जहाँ पे हमने बुकरम लगाई है वहाँ से हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे
तो फ़ोल्ड करने के बाद साइड को इस तरीके से चेंज करेंगे, ऊपर इसके रखेंगे और फ़ोल्ड करेंगे, नीचे वाली साइड को भी फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से आयरन कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि इससे जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो बहुत ही सफाई के साथ सिलाई लगती है। और दूसरी बात ये कि सिलाई जो है वो टेढ़ी नहीं लगती। जो बिगनर है ना उनके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अब यहाँ पर इसकी जो दोनों साइडें बनती हैं उनको मैं सिलाई कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं डबल डबल सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, डबल डबल सिलाई लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे सीधी जानिब जब हम इसको लेके जाएंगे तो फिर सिलाई जो है वो उधेड़ेगी नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सिलाई बहुत पहले से लगी होगी तो वो उधेड़ेगी नहीं। तो डबल सिलाई हमने लगा ली है और डबल सिलाई लगाने के बाद अब हम दरमियान से धागे की कटिंग करेंगे और साइड से भी धागे की कटिंग करेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इसको सीधा फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइडों के कफ से मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो सीधा करने के लिए आप कोई भी कैंची या किसी भी नोकदार चीज़ से आप इसको सीधा कर सकते हैं क्योंकि इसके जो किनारे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आने चाहिए। तो लीजिए जी, कफ जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बाजू के ऊपर चिपका लेते हैं। तो बाजू के ऊपर इसको रखने का तरीक़ेकार ये है कि दोनों साइडों पे जहाँ पे हमने पट्टी लगाई है और यहाँ पे हमने सिंपल फोल्ड करके सिलाई लगाई है, दोनों साइडों पे हम निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने से क्या होगा कि जो कफ हम लगाएंगे इसके ऊपर वो बराबर आएगा। ये ना ही एक साइड से ऊंचा होगा और ना ही एक साइड से डाउन होगा, तो बिल्कुल वो बराबर आएगा। वैसे तो नहीं पता चलता, लेकिन जब बटन लगाते हैं या बटन बंद करते हैं तो वो फिर बहुत ही सही तरीके से पता चलता है कि अगर अप डाउन हो तो ये कफ सही नहीं लगे। तो लीजिए जी, जो हमने बाजू तैयार करके रखे थे वो इस तरीके से उसके ऊपर अब हम कफ़ लगा लेते हैं। तो कफ़ लगाने का तरीक़ेकार ये है कि जैसे ही हमने पट्टी लगाई है बिल्कुल इसी तरीके से हम कफ़ लगाएंगे। पट्टी वाली साइड से हम कफ़ लगाना शुरू करेंगे क्योंकि जब हम पट्टी वाली साइड से कफ़ लगाएंगे तो ज़्यादा चोनें जो हैं अगर एक दो चोन रह भी जाती है तो हम उसको दूसरी साइड पे कवर कर देंगे, इसीलिए हम दूसरी साइड पे इसको एंड करेंगे। तो लीजिए जी, कफ़ जो हैं वो भी तकरीबन लग गए हैं। तो लीजिए जी, कफ़ की एक साइड पे सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक सिलाई छोड़कर हम दूसरी साइड पे इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई सिर्फ छोड़कर, तो हमने इसका एक सिलाई गैप छोड़कर तो हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। तो देखें, दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टिचिंग हो गई है। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसका अपने ख़ास ध्यान रखना है कि वो जो है ना वो भी सिलाई में कवर होना चाहिए। तो देखें, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। धागे की इस तरीके से कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा धागे जो होंगे उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो देखें, बिल्कुल बराबर आया है, ना ही अप है ना ही डाउन है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कफ जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो दोनों बाजू के मैंने बिल्कुल इसी तरीके से कफ बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।